दोस्तों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। एक बीमार शख्स से अगर आप ये राय पूछेंगे कि उसके लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो वो यकीनन यही कहेगा कि सेहत से बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं। तो अगर सेहत होगी तो हम ज़िंदगी में तरक्की भी कर सकते हैं, हमें खुशकिस्मती भी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। लेकिन ये सब कुछ आपकी हेल्थ अगर आपके कंट्रोल में है, आपकी सेहत आपकी अच्छी है, तो सब कुछ ज़िंदगी के मज़े आपको मिल सकते हैं। वो दोस्त जो कई सालों से बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उन दोस्तों के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे उनको अपनी बीमारी को समझने में मदद मिल सकती है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊँगा जिससे बीमारियों से आपको रूहानी तौर पर बहुत जल्द शिफा हो सकती है। अगर आपके ऊपर किसी दवाई का असर नहीं होता, या अगर आप कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो किसी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती, तो डॉक्टर हजरात यही कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारी का आपको पता है कि आप बीमार हैं, आपको महसूस होता है कि अंदर आपकी तकलीफ़ है, तो हम आपकी राय को अहमियत देते हैं। आपकी बीमारी को हम समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिसको तकलीफ़ है उसको पता है, उसको महसूस होता है कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो किसी भी कुंडली में हिडन बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो किसी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन उसका किसी फ़र्द को महसूस ज़रूर होता है कि उसके अंदर कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो ख़ास तौर पे उनकी कुंडलियों में जो हिडन बीमारियां होती हैं 8th हाउस से ताल्लुक़ रखती हैं, 8वें घर से। 8वें घर का जो लॉर्ड होता है ये हिडन बीमारियां दिखाता है। ऐसी बीमारियां जो किसी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन बीमारी महसूस ज़रूर होती है, दवाई का असर भी नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान कमज़ोर होता जाता है। तो डॉक्टर हजरात जो आजिज़ आ जाते हैं, वो बेजार हो जाते हैं कि उनको जब समझ नहीं आती, तो वो फिर ये कहते हैं कि आप किसी से अल्लाह करवाएं, किसी से दुआ करवाएं, आपकी बीमारी है नहीं, हमारी समझ से बाहर है। तो इस सूरत में मरीज़ जो है वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये उसको कैसी बीमारी लगी हुई है। 8वें घर का ताल्लुक़ इन्हीं बीमारियों के साथ होता है जो किसी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती। तो 8th लॉर्ड अगर आपके 1st हाउस के लॉर्ड्स के साथ मिल जाता है, यानी वो प्लेसमेंट इकट्ठी हो जाए किसी एक साइन में, या एक दूसरे के नक्षत्र में मौजूद हों, या एस्पेक्ट के ज़रिए से दोनों प्लैनेट मिल जाएं, तो अगर आपको किसी ज़िंदगी के ख़ास हिस्से में बीमारी कोई लगती है, ख़ास तौर पे उन प्लैनेट्स की दशाओं में अगर वो बीमारी लग जाती है, तो वो टेस्ट में वो ज़ाहिर नहीं होती। यानी वो बीमारी जो है वो खुफिया बीमारी होती है, सीक्रेट सी होती है, जिसकी किसी को समझ नहीं आती। 6th हाउस वो बीमारियाँ दिखाता है जो टेस्ट में ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन अगर 8th हाउस भी उसमें शामिल हो जाए, तो वो जो 6th और 8th हाउस की नेगेटिविटी है उस शख्स को शदीद तरीन बीमारी की तरफ लेके चली जाती है, और बीमारी जो है वो अपनी मखसूस टाइम पे ज़ाहिर होती है, लेकिन तब तक उसका इलाज जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका होता है। BNN कुंडली में अगर हम उसके मुताबिक देखें तो राहु भी वो बीमारियां पैदा करता है जो किसी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती है। राहु का ताल्लुक़ अगर मून के साथ हो तो जो आपके स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हैं वो पैदा होने का सबब बन जाता है, लेकिन वो बीमारी भी बाज़ का टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती। ऐसे ही राहु के साथ अगर वीनस का ताल्लुक़ बन जाता है तो आपको असाबी किस्म की बीमारियां जैसे हस्टेरिया या आपकी किडनी से रिलेटेड बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आपको शुगर की वो बीमारी जिसका आपको एहसास ही नहीं होता, यकदम आपकी शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये राहु और वीनस की वजह से होता है। राहु अगर सन के साथ मिल जाता है, यानी राहु और सन के एस्पेक्ट बन जाती है, या एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाते हैं, या एक ही साइन में इकट्ठे मौजूद हों, तो इसका मतलब है हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है। इसके अलावा आपका मुदाफ़ियती निज़ाम वो कमज़ोर हो जाता है, तो जिसको बाज़ औक़ात हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको उसकी शफा नहीं होती, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, जो राहु की वजह से होता है। ऐसे ही राहु अगर मार्स के साथ मिल जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में अंगारिक योग इसको बोलते हैं, यानी आपके जिस्म में हीट बढ़ जाती है, एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस सूरत में शदीद तरीन हिस्टेरियाई दौरे पड़ जाते हैं, पागलपन तक हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत आएगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हो जाते हैं। अगर यही चीज़ 1st हाउस में हो या एरीज़ राशि में हो जाए, तब ये बीमारी जो है वो पागलपन तक पहुंच जाती है, यानी आप डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसी बीमारियां हिडन होती हैं, यानी डॉक्टर की नज़र में इनका कोई इलाज नहीं होता, या वो टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती। तो इसी तरह अगर मार्स के साथ राहु की इन्वॉल्वमेंट हो, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो राशि में हो जाए, तो ऐसी बीमारी कैंसर में कन्वर्ट भी होने का ख़तरा होता है।
अगर इसमें जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक ये बीमारी का ख़ात्मा पॉसिबल नहीं है। अगर जुपिटर के एस्पेक्ट हो या उसके साथ इस योग में जुपिटर भी इन्वॉल्व हो तो ऐसी बीमारियां अक्सर ख़त्म हो जाती हैं। राहु और मार्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है एक और भी इशारा देती है कि वायरल किस्म की बीमारियां जो हवा के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होती हैं, जब राहु और मार्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपका मुदाफ़ियती निज़ाम ख़राब हो जाता है, आपके मसल्स की ख़राबी, मसल्स की कमज़ोरी और खून की कमी और इसके अलावा लीवर की खराबी पैदा हो सकती है। अगर मरकरी और राहु का योग बन जाता है, मरकरी आपके नर्वस सिस्टम के साथ ताल्लुक़ रखता है और इसके अलावा मरकरी आपकी याददाश्त से भी ताल्लुक़ रखता है, तो आपकी याददाश्त में कमी हो जाती है, आपके अंदर बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है। मरकरी का ताल्लुक़ आपके असाबी निज़ाम के साथ भी है, तो आपके असाबी निज़ाम में खलल पैदा हो सकता है, जैसे ब्लड का क्लॉट रुक जाना या फालिज लकवे की कैफियत पैदा हो जाना। और इसके अलावा आपकी असाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव और याददाश्त की कमज़ोरी, इस तरह के जो असबाब हैं ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं। राहु और जुपिटर की अगर बात करें तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर कमज़ोर पोजीशन में और साथ राहु की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है तो इसका मतलब है लीवर की ख़राबी हो सकती है, आपके अंदर फ़ैट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापा का शिकार आप हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। और राहु अगर सैटर्न के साथ मिल जाता है तो आपके जो हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, हड्डियों का कैंसर तक हो जाता है। और इसके अलावा सैटर्न का जो ताल्लुक़ है वो आपकी स्किन के साथ है, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो पैदा हो सकती हैं, आपके पाँव से रिलेटेड बीमारी पैदा हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, जैसे टांग का कटवाना पड़ सकता है। अगर राहु और मून इकट्ठे हो जाते हैं, यानी मून राहु के नक्षत्र में आ जाए या राहु मून के नक्षत्र में आ जाए या दोनों एक ही राशि में इकट्ठे हो जाएं, तो मून आपके इमोशंस को लेके रिप्रेजेंट करता है और मून का ताल्लुक़ आपका स्टमक से रिलेटेड भी है, स्टमक से रिलेटेड बीमारी पैदा हो सकती है, आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, खाने पीने के ज़रिए से बीमारी पैदा हो सकती है। तो ऐसी बीमारियां भी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होती जो राहु की वजह से पैदा होती हैं। तो राहु से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उसकी एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि उसके लिए आपको क्या करना है कि एक सदका आपने दिया करना है, यानी जो काले माश होते हैं इनका ताल्लुक़ राहु के साथ होता है। और जो हफ्ते का दिन है उस स्पेशली रात का टाइम, क्योंकि रात के टाइम पे जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो एक्टिव हो जाती है, तो राहु की एनर्जी हफ्ते की रात को एक्टिव होती है। और उस टाइम पे अगर ऐसे मरीज़ जिनकी हिडन बीमारियां यानी जो टेस्ट में ज़ाहिर नहीं हो रही, तो वो काले माश का सदका सर से वार के नहर में डाल दिया करे, चलते पानी में बहा दिया करे, जहाँ आबी मखलूक हो यानी मछलियाँ वगैरह उसको खाएंगी तो उससे इसकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो सदका देना वैसे भी एक सुन्नत है, इसको सुन्नत समझ के ज़रूर अदा करें, तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो खुफिया बीमारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर 8 हफ्ते लगातार ये आप काम करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो भी बीमारी है जो टेस्ट में ज़ाहिर नहीं हो रही वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे लोग जिनको इस तरह की हिडन बीमारी लगी हुई है तो वो हफ्ते के रोज़ अगर एक रोज़ा रख लिया करें, नफली रोज़ा रख लिया करें, तो इससे भी उनको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।